हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें जाना है डॉक्टर के पास और सोनोग्राफी के लिए। तो कल हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था और सोनोग्राफी की जो अपॉइंटमेंट थी वो मिली नहीं थी, क्योंकि जो सोनोग्राफी सेंटर है ड्यू टू कोविड वो जल्दी बंद हो जाते हैं। 4 बजे 4:30 बजे बंद हो जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दिसंबर की आई थिंक मैंने 21 को अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट कंप्लीट करी थी और आज की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो पहले मैं जाऊंगी सोनोग्राफी कराने और उसके बाद मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो बस मैं तैयार हो रही थी, नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में मैंने उपमा बनाया था। तब मैं तैयार होती हूँ, फिर वही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है पानी पीने वाला। यार पानी बहुत ही, आपको पता है। तो चलिए मैं तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को आई थिंक बोला था कि ब्लॉग थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, थोड़े छोटे हो सकते हैं। तो जैसा भी हो रहा है मैं वो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या पिया जा रहा है अकेले अकेले? नारियल पानी। ये कुछ भी खा रही है, थोड़ी इनकी तबीयत खराब चल रही है। जैसी कुछ भी खा रही है, पानी भी पी रही है तो वॉमिटिंग हो जा रही है। हम लोग को सोनोग्राफी कराने जाना है और ये पानी नहीं पा रही। अरे यार मेरे को लग रहा है कि मुझे 3-4 नारियल ना पीने पड़ जाए। उससे क्या होगा? पानी पता क्या हो, जैसे प्लेन वाटर। मैंने गलती क्या कर दी है, मैंने सुबह खाना खा के गलती कर दी है। तो मालूम था आपको सोनोग्राफी कराने जाना है। पहले भी खाया है खाना मैंने पानी पीने, मैंने नाश्ता किया था। आराम से 1 घंटे तक पानी पीऊंगी। एक बार 1 घूंट पिया बाहर, दूसरा घूंट पिया बाहर, तीसरा घूंट पिया बाहर, चौथा घूंट पिया तो ये जो बाहर था वो सब अंदर ले लिया। नहीं, फिर मैंने इनसे बोला कि चौथे घूंट में सब अंदर। मैंने बोला कि नारियल दे दो मुझे, मैं नारियल पी रही हूँ। नारियल को पीता है, नारियल पानी पीता है तो कुछ भी बोलती है। नारियल दे दो, नारियल पीएंगे। कार में वॉमिटिंग करोगी तो कार से बॉयकॉट आओ। नहीं, कल मैंने सुबह सांभर चावल खाए। नफरत हो गई ने सांभर चावल ऐसे खानी, तो प्लेट में पूरा सांभर चावल था। फिर मैं आया खाया और जिसमें उठी बेड पे से बच गया, पूरा बाहर आता है ऐसे पूरा बाहर आ गई सांभर चावल की। फिर मैंने सोचा राजा को कॉल करके सफाई कराने बुलाने के लिए। तुमने कही तो थी रात को सफाई के। तुमने सफाई कर्मचारी समझाएगा मुझे? पता क्या हुआ, मैंने इनसे बोला कि यार मेरे को ना मेरी तबीयत खराब हो रही है, साफ कर दो। फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं इन्हें कर दी। पर लो नारियल पानी देखो नहीं लग रहा कि आज जा पाएंगे। अरे ऐसा ना करो यार, लाखों रुपए का बड़ी मुश्किल से 1 साल पहले अपॉइंटमेंट लिया था, आज मिला था। 1 लाख रुपए एडवांस देके रखा है। ऐसा कर रहे हो यार? बकवास सोने की मशीन से होता है वो सोनोग्राफी, इसलिए इतना महंगा है। देखते हैं 15-20 मिनट, अगर वापस से वॉमिटिंग हो गई तो पानी अंदर नहीं जाना। अच्छा हाँ, सोनोग्राफी होना पॉसिबल नहीं होगा ना। हो गया। अब इसमें आएगा आर्टिफिशियल पानी। तो पेपर बंद हो गया। अरे यार मैं नहीं पीता। यार मेरी जगह तुम सोनोग्राफी क्यों नहीं करा लेते? देखो ऐसा होना चाहिए ना, सोनोग्राफी कराए बीबी, पानी पिए पति। एक बार ट्राई तो करो। मुझे नहीं लगता कि मैं आज जा पाऊंगी। क्या है? नहीं यार अंदर नहीं हो पाएगा आज। मैं नहीं जा पाऊंगी। ये तो रोज की कहानी हो जाएगी। मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जल्दी का अपॉइंटमेंट ले लेना। अरे अब नहीं देगा वो। नहीं देगा? नहीं देगा, वो बोलेगा कल दिया था ना, पाया नहीं। अच्छा ऐसा कहीं हम कहीं और ले लेंगे। जब क्या मैं क्या करूं, नहीं जा रहा तो अंदर। ट्राई करो ना, पियो ना अभी तो 3 दिन। खराब है तो ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ। ये बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी लेके रखी, मैं और दिन की छुट्टी नहीं लूंगा। ये इतने इनकॉपरेटिव है, बेशक कि मैं इनकी कार में करूँ। Yes, you just said this। मैंने ये बोला कि आज की छुट्टी लेके रखी, मैंने ये नहीं बोला कि और दिन की छुट्टी नहीं, ऐसे तुमने ऐसे बोला सुबह से अभी यहाँ तक बैठा हूँ अभी तक। ये बोला है तुमने, मतलब तुमने टॉन्ट मारा मुझे। फ्री में टॉन्ट। आपको क्या लगता है राजू बहुत अच्छे है? राजू बहुत अच्छे नहीं है, राजू बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। निकाल लो, देख लो बात पलट रही है। चलो अभी कोशिश करते हैं, अभी बताते हैं 15-20 मिनट में क्या स्टेटस है। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं। तो ये है मेरी पहले की 2 रिपोर्ट्स। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि इस बार मेरा काम सक्सेसफुल हो जाए। और मैं सोची थी एक नैपकिन बोला था, ये क्या रख रही हो? ये सही है, वहाँ पे इतने में हो जाता है। हो जाता है ठीक है।
लोग निकल गए हैं और राजा मुझे सफल हुए पानी पिलाने में। इनका वो आइडिया अच्छा था, स्ट्रॉ से सिप कर करके पानी पीते हो आप तो पिया जाता है। तो मैंने 3 नारियल पी लिए, मतलब 2 नॉर्मल वाटर और 1 नारियल पानी, और ये रहा पानी। और अब इससे पानी पीने के लिए मैंने सेंटर फ्रेश लिए मिंट। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और होपफुली हो जाएगा, मतलब बहुत स्ट्रेस वाला काम है ये, मुझसे नहीं हो पाता है। हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वापस आए, राजा ऑफिस चले गए और सब्जी लेके आई हूँ और मैं कुछ आइसक्रीम्स लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और डॉक्टर अपॉइंटमेंट और सोनोग्राफी हो गई है। अब मुझे 1.5-2 महीने तक कहीं नहीं जाना है। आपको पता है बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है, बट फाइनली जो चीज़ें हैं अपनी जगह पे है। जो सारी चीज़ें हैं ये नवंबर से शुरू हुई थी और नवंबर से जनवरी आ गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़, आई थिंक इस चीज़ में घुसते हो कि आपको कुछ देखना है यार, क्योंकि आप फैमिली प्लानिंग करते हो एक टाइम के बाद, और हर किसी का रहता है कि यार फैमिली प्लान करना है, और कभी कभी आपको नहीं भी करनी होती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर भी होता है। पर हमेशा तब करिए जब आप लोग रेडी हो। तो मुझसे काफ़ी लोग मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है शादी का। तो एक्चुअली में क्या है, हम लोग की शादी हो गई थी, हम लोग रेडी नहीं थे, ठीक है। हम लोग मेंटली भी रेडी नहीं थे एक टाइम तक। आप मान के चलिए 16-17 तक हम लोग मेंटली रेडी नहीं थे। अब ये होता है ना कि आपका एक पार्टनर रेडी है, एक पार्टनर नहीं है। तो बीच में मैं होती थी, पर राजा कहते थे नहीं यार अभी तो घूमने फिरने वाले दिन हैं, और हम लोग की शादी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, तो हम लोग थोड़ी एक दूसरे की कंपनी ज़्यादा इंजॉय करते थे। और जो भी मेंटालिटी थी, तो जो भी चीज़ें होती है वो आपके हिसाब से हमेशा प्लान करते हो, पर बाद में आप उसे एग्जीक्यूट करने जाते हो कि यार इतने साल तो हम नहीं करते हैं, फिर हम लोग 17 के बाद ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं। फिर 17 के बाद हमने ट्राई किया, फिर 18 को हम ज़्यादा एक्टिवली ट्राई किया, ठीक है। फिर बीच में 19 में हो भी गया, बीच में 1-2 केमिकल हुई थी मुझे, और 2019 में ही मुझे जून में प्रॉपर प्रेगनेंसी थी, बट वो आई थिंक 1.5 महीने के अंदर अंदर ही वो हो गया था, क्योंकि बेबी में हार्ट बीट नहीं आई थी। और उसके बाद फिर केमिकल ही थी, जो मेरी दिसंबर में एक केमिकल हुई थी। केमिकल तो ऐसी रहती है कि आपको पता चला है और उसके 1-2 दिन बाद आपका जो नॉर्मल साइकिल है वो शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप होते हो पर आप टेस्ट नहीं करते हो, पर उससे पहले ही जो आपकी एग्जैक्ट डेट है उस पर आ जाते हैं। तो बहुत तरह से चीज़ें होती रहती हैं बीच में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि औरत को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ कुछ हो गया है, लाइक दैट टर्म, या मेरे को उस टर्म से थोड़ा सा वो लगता है, और मिसकैरेज हो जाता है, पर आपको लगता है वो आपका नॉर्मल पीरियड है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही होता है कि जो आप सोचते हो वो होता नहीं है। जब आप सोचते हो कि यार अभी नहीं करना है और फिर हम इतने टाइम में करेंगे, सब आपके हाथों में नहीं रहता है। इन शॉर्ट ये होता है। तो बहुत लोग बोलते थे, पर हम लोग मेंटली रेडी नहीं थे। राजा फिर एक टाइम पे रेडी नहीं थे। अगर एक भी पार्टनर रेडी नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से आपको प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेमन से जो चीज़ें होती है ना वो सही नहीं होती है। तो फिर हम लोग एक टाइम पे दोनों रेडी हुए कि हाँ यार करते, क्योंकि हम लोग की फैमिली में वैसे भी इतने लोग नहीं हैं, हम 2 ही लोग रहते। तो बोझो, गूगल है, मैं हूँ, राजा हैं, तो 4 लोग, और फिर हम लोग को लगा करते हैं। फिर वो चीज़ें अकॉर्डिंगली हुई नहीं। फिर जब हुई तो फिर वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ पाई। उसके बाद जब हमने सोचा हम ट्रीटमेंट कराएंगे मार्च में, तो एक कोरोना आ गया। फिर हम लोग सोचा नवंबर में तो हम कुछ ना कुछ करा के ही रहेंगे। तो उसके बाद तो जो पंक्चुअलिटी हम लोगों ने दिखाई है, फिर वो पंक्चुअलिटी अभी जनवरी तक है। तो सब कुछ परफेक्ट अपनी जगह पे है, बट आपको पता है थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील करना पड़ता है। दवाइयाँ भी कुछ चेंज हुई है, तो मुझे 2 दिन से वॉमिटिंग टाइप होता है, और हो ही जा रही है, टाइप भी नहीं होता है, हो ही जाती है। और ऐसा होता है कि, और क्या हुआ था, मेरे को राइट साइड में ही पेन उठ रहा था, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही था। मुझे लग रहा था मुझे अपेंडिक्स का पेन उठ रहा है। तो अपेंडिक्स का जो पेन होता है उसमें भी आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगा क्या शायद अपेंडिक्स का पेन है। तो डॉक्टर से चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स का पेन नहीं है, तो अपेंडिक्स तो नहीं निकला। तो बस ये था। तो ये दवाई वगैरह चेंज हुई है। फिर डॉक्टर ने मुझे 1-2 दवाइयों पे और दी है मुझे, कि मुझे जो हो रहा है वो ना हो, क्योंकि आज ऐसा हो गया था कि पूरा प्लान बन गया था कि यार नहीं जा पाऊंगी मैं, पर वो नारियल पानी पिया मैंने, उसके बाद धीरे धीरे पिया, और फिर एट लास्ट टाइम पे सब कुछ हो गया। क्योंकि पता है सोच के जाना, यार मंडे जाना है, ठीक है, और मंडे दिमाग के अंदर है, वो 2-3 दिन से प्रेशर बनाना शुरू करता है, यार मंडे जाना है। ऐसा लगता है कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ मैं,
और एग्ज़ाम बस मेरे को पास करके आना है, और जब पास हो जाता है तो मैं ऐसी खुश आती हूँ। तो ये मेरी 3 रिपोर्ट्स हैं। ये है दिसंबर की, नहीं हाँ नहीं ये है अभी की, ठीक है। ये है दिसंबर की 2 रिपोर्ट्स। हाँ एक सेकेंड यार, कौन कॉल कर रहा है मुझे है। इनकी फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये जो रिपोर्ट्स हैं इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में ज़रूर दिखाना पसंद करूँगी। मे बी आज की जो मेरी रिपोर्ट है उसमें जो भी फाइनल होनी थी चीज़ें वो हो चुकी हैं, और अपेंडिक्स जो मुझे लग रहा था वो नहीं है, और जिस कारण से मुझे लग रहा था कि मेरे को तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। तो अभी तक तीनों जो मीटिंग हुई है उसमें आज की सबसे सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, और मैंने जो डॉक्टर है वो चेंज करने के लिए मैं कह रही थी, पर मैंने चेंज की नहीं क्योंकि मेरे को लगा चले जाते हैं, क्योंकि उनसे ना एक थोड़ी सी दिल का सा रिश्ता बन गया था मेरा। मैं फ़ोन पे सब कुछ पूछ लेती थी, तो फिर मेरे को लगा यार अभी नहीं चेंज करती, तो मैंने अभी चेंज नहीं करी है। पर आज जो मेरी मीटिंग है तीनों अपॉइंटमेंट में अभी तक की सबसे सक्सेसफुल, सबसे अच्छी, और सबसे लाइक कहते ना कि हाँ स्ट्रेस फ्री। अब मैं रिलैक्स होकर ना अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकती हूँ आने वाले टाइम में। और बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी स्ट्रेस जो था, सॉरी है नहीं था, वो अब चला गया है। और सबसे सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, और काफ़ी खुश थे, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मीठा सामान भी लेके आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत हो गई रिपोर्टों की बात। तो मीठा ना हम लोग लाते ही नहीं है, पर आज दादा ने बोला आज तो भैया मैं बहुत मीठा खाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज उन्हें मीठा खाने का मन था, क्योंकि आज हम लोग जब आए ना सोनोग्राफी से आए थे हम लोग, और डॉक्टर के पास गए। उसके बाद डॉक्टर ने जो चीज़ें बोली उसके बाद मैं इतनी खुश थी, मैंने बोला चलो मेरा ये 3 बार की जो मीटिंग थी फाइनली जाके सक्सेसफुल हुई। तो फिर दादा ने बोला आज ना आते टाइम हम लोग कुछ मीठा लेके आएंगे। हम लोग लेके आए हैं ये फ्रॉस्टी, तो जितनी भी चॉकलेट की आइसक्रीम है वो राजा के, मेरा नेल पेंट मैच हो रहा है इससे। तो ये फ्रॉस्टी हम लोग एक टाइम में बहुत खाते थे, और फ्रॉस्टी काफ़ी अच्छी भी लगती थी। अब वैसी आती नहीं है जैसी आया करती थी। उसके बाद फिर हम लोग ये लेके आए हैं बेल्जियम नहीं है, ये बेल्जियन है, मेरे को लगा बेल्जियम है। तो ये बेल्जियन चॉकलेट है, ठीक है। तो ये चॉकलेट सारी राजा की है। मैं चॉकलेट इतनी प्रेफर नहीं करती, मुझे चॉकलेट ऐसे पसंद नहीं है। हाँ मैं न्यूटेला खा लेती हूँ, पर अब मेरे को न्यूटेला भी पसंद नहीं है। उसके बाद ये है मेरे लिए, मैंने अपने लिए खरीदे हैं बहुत ही नॉर्मल, फ्लेवर। ये है मैंगो, ये है वेनिला, और ये है टूटी फ्रूटी। तो ये हम लोग मुंह मीठा करने के लिए लेके आए हैं। मैं ऐसा बहुत आइसक्रीम नहीं खाती, आप लोग को पता है। ऐसा क्या, मुझे लास्ट आइसक्रीम खाए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने किसी शादी वादी में खाई होगी तो। पर आज ने बोला कि आज तो मैं लूँगा और तुम्हें खानी पड़ेगी। फिर मैंने बोला ठीक है 3 फ्लेवर ले लो, क्योंकि बहुत दिन से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई है, मुझे नहीं पता है ये कौन सा फ्लेवर अच्छा है। तो मैंने एक बेसिक वेनिला लिया, मुझे वेनिला फिर भी कुछ नहीं है तो प्लेन वेनिला ही अच्छा लगता है। फिर मैंगो ले लिया, फिर मेरी टूटी फ्रूटी वहाँ पे रखी हुई थी जो स्कूप में डाल के देते कोन में, मैंने बोला यार एक टूटी फ्रूटी भी ले लेते हैं। तो हम लोग पूरे मीठे की दुकान एक लेके आ गए, क्योंकि आज हम लोग लिटरली बहुत खुश हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ना आप लोगों से जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को कई बार लगता है कि या मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह हैं जिनको कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि मेरे पास पता है बहुत से मैसेजेस आते हैं जो कि आज की डेट में मेरी जो लाइफ में थे वो मुझे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल। फिर उसके बाद फिर वो उस वाली वीडियो पे जाते हैं, फिर बोलते हैं उनके साथ भी वो हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी कंडीशन पे खड़े हुए हैं जिनको कंसीविंग प्रॉब्लम है कि यार कंसीव भी हो रहा है तो ये होता है। पता कई बार ऐसा होता है कि कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको पता है कंसीव नहीं हो रहा है, पर कंसीव होने के बाद फिर आपके साथ कुछ गलत होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है ना उन चीज़ों का वो मेंटली बहुत और फिज़िकली बहुत पेनफुल होता है। इवन मेरे को तो आज तक याद है एक था मेरा मिसकैरेज, वो इतना ख़राब था 4-5 घंटे में आज तक याद है मुझे। उससे यहीं पे रहते थे हम लोग, ऐसी तड़प रही थी मैं, इतना दर्द होता है। आई थिंक वो लेबर ही होते हैं, वो इतना गंदा दर्द था कि बस मैं मर जाऊंगी। मेरी डॉक्टर जो थी ना उससे बात करी, उन्हें बोला आके एडमिट कर दो, हम पेन किलर कर देंगे, ये कर देंगे, पर इतना नहीं होता कि मैं
जा पाती। तो पता है आपको वो जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है। सिर्फ वो एक वर्ड नहीं है, वो बहुत पेनफुल है। फिजिकली आप बहुत टाइम तक उस चीज़ से रिकवर होते हो। मुझे नहीं लगा था कि आज मैं ब्लॉग करूँगी या कुछ करूँगी, पर आज मैं खुश बहुत हूँ, इसलिए मेरे को लगा कि आज ब्लॉग करना तो बनता है, बेशक कैसा भी जाए, छोटा जाए। जो लोग मुझसे रिलेट कर रहे हैं या जिनको बोरिंग भी लग रहा है, पर थोड़ी सी मेरी बातें सुनिए बस आज। तो पता है अब मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी और मेरे को एक टाइम की नींद चाहिए होती है। जिसको मुंह मीठा करना है तो घर आ जाएगा। मैं बहुत सारी आइसक्रीम लेके बैठी हूँ। मैं आइसक्रीम वाली, हम लोग बहुत सारा मीठा खाने वाले हैं, थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हैं और कुछ बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जैसा भी ब्लॉग बनाए आज मेरा जो भी है ना सब मेरे दिल से निकल रहा है, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।